बॉम्बर विमानों की भूमिका केवल युद्ध क्षेत्र में बम गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की सैन्य ताकत और पावर प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा वेपन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में देखने को मिला। इजराइल, जिसे विश्व की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ताकतों में गिना जाता है, इजराइल के खतरनाक वेपन सिस्टम वो ईरान के खिलाफ लगातार हवाई हमले कर रहा है। उसने ईरान की मिसाइल साइट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी बमबारी की। लेकिन जब अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर आया और केवल 4 से 6 बम गिराकर वापस लौट गया, तो पूरी दुनिया का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। अब चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि इजराइल ने कितने मिशन चलाए या उसने ईरानी एयर डिफेंस को कैसे मात दी, बल्कि चर्चा हो रही है केवल अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की। भारत में भी कई डिफेंस एक्सपर्ट और न्यूज चैनल इस बॉम्बर की ताकत और उसकी रणनीतिक भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि बॉम्बर विमानों की मौजूदगी केवल सैन्य ताकत नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल पावर स्टेटस का भी संकेत बन चुकी है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद भारत के पास आज तक एक भी बॉम्बर विमान नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक भले ही टैक्टिकली सफल रही हो, लेकिन ग्लोबली मीडिया में भारत और पाकिस्तान की स्थिति को एक बराबर दिखाया गया। हद तो तब हो गई जब यह कहा कि दोनों को बराबर डैमेज हुआ है। अगर भारत के पास एक बॉम्बर होता और वह पाकिस्तान की सीमाओं में घुसकर व्यापक स्तर पर हमला करता, तो शायद आज अंतर्राष्ट्रीय पद पर भारत की सैन्य ताकत का एक अलग ही प्रभाव होता। दुर्भाग्यवश भारत के पास अभी तक ऐसा कोई विमान नहीं है, जबकि चीन ने पहले ही दर्जनों H सीरीज बॉम्बर अपनी सीमाओं पर तैनात कर दिए हैं। इसी रणनीतिक कमी को भरने के लिए भारत ने कुछ महीने पहले रूस से Tu-160 बॉम्बर विमानों को किराए पर लेने की अनौपचारिक बातचीत शुरू की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 8 बॉम्बर रूस से लीज पर लेना चाहता था, लेकिन अब यह डील लगभग रद्द होती दिख रही है। इसका पहला कारण है यूक्रेन का वह हमला, जिसमें रूस के 42 बॉम्बर विमानों को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद रूस ने अपनी रक्षा आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहा है। दूसरा कारण यह है कि भारत इन बॉम्बर विमानों में अपनी मिसाइल प्रणाली जैसे अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहता है, जो लीज मॉडल में संभव नहीं है। रूस फिलहाल इन शर्तों पर तैयार नहीं है। भारत को खुद से कस्टमाइज बॉम्बर बनवाने पड़ेंगे रूस से, लेकिन अगर भारत इस समय खरीदता भी है तो भी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस समय रूस की पूरी मिलिट्री इंडस्ट्री रूसी सेना के लिए बम वर्षक विमान बनाने में लगी पड़ी है, और वह जल्दी और ज्यादा बम वर्षक विमान बनाकर जो उनके 42 मारे गए थे उनकी जगह रिप्लेस करना चाहती है। अब भारत के पास 3 ही विकल्प हैं: अमेरिका, रूस और चीन। चीन से रक्षा सौदा करना असंभव है। रूस से डील फिलहाल ठंडी पड़ चुकी है। बचता है अमेरिका। अमेरिका के पास इस समय 3 प्रमुख बॉम्बर विमान हैं: B-52, B-1 लेजर और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। B-52 काफी पुराना है और विश्व युद्ध के जमाने का है। भारत इसे नहीं लेगा। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अत्यधिक महंगा है। एक विमान की कीमत लगभग $5 अरब है और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत अधिक है, इसलिए यह विकल्प भी व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में केवल एक ही व्यावहारिक विकल्प बचता है: B-1 लेजर। B-1 लेजर एक मॉडर्न बॉम्बर है जिसकी गति सुपरसोनिक है और यह भारी न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी तुलनात्मक रूप से कम है, जिससे यह दुश्मन की निगाहों से काफी हद तक बच सकता है। इसे रूस के Tu-160 का अमेरिकी समकक्ष माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को यह विमान अमेरिका से लेना चाहिए? कई लोग कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध बहुत स्थिर नहीं है या भारत को अपना बॉम्बर खुद बनाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वदेशी बॉम्बर विकसित करने में कम से कम 15 साल लग सकते हैं, जिसमें रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग और प्रोडक्शन शामिल है। ऐसे में भारत के पास एकमात्र व्यावहारिक विकल्प यही बचता है कि वह B-1 लेजर जैसे बॉम्बर को अमेरिका से खरीदे या लीज पर ले। सरकार की ओर से इस दिशा में पहल की जा सकती है।